हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेके, और ये लास्ट लेक्चर है अपना वेक्टर का। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, हम लोग तो इसमें क्या बच गया? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बच गया है? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ही ना। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग चर्चा किए थे कि वेक्टर में जो है ना डिवीजन अलाउ नहीं है भाई। अगर लिखना है तो लिख लो। चलो लिख लो एक बात को कि वेक्टर, देखो डिवीजन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउ, इज नॉट अलाउड। ठीक, कोई दिक्कत? भाई साहब इसको तो पढ़ने का जो सरदर्दी जो हट गया है। चलो अब डिवीजन ऑफ वेक्टर पढ़ना ही नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लेंगे। तो हम अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, हाँ ये होगा। तो कैसे होगा देखो, एक बार मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो एफ वेक्टर है, एफ बराबर एम ए, जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? ये स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर है। तो सिंपल वेक्टर का जो है ना स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो मैग्नीट्यूड जो है बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए जैसे मास दे दिया 4 kg और एक्सलेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, ड्यू ईस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फोर्स बताओ, तो क्या लिखो बताओ? फॉर्मूला है एम ए। तो एम कितना? 4 kg, बोलो। और एक्सेलेशन कितना? 4 kg। और एक्सेलेशन कितना है? 2 मीटर। kg के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा ड्यू ईस्ट, क्योंकि एक्सेलेशन के डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तब इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहते तो कितना होगा? 4 × 2 = 8। ये 8 और ये जो है kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन हम बोलते हैं। तो ये न्यूटन, 8 न्यूटन ईस्ट हो गया है ना। तो सिंपली देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया है और डायरेक्शन वही ले लिया जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ये जो स्केलर है ना, ये स्केलर में यूनिट था। कुछ स्केलर ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट नहीं होता है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर कोई ए वेक्टर, ये अपना ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, इसको लिखो। ए वेक्टर मान लो लिखा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 2a वेक्टर निकालना है। तो क्या करोगी? सिंपली 2 और ये जो ए वेक्टर है मल्टीप्लाई कर दो, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। अरे समझ में आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई देखो, सिंपली 4 × 2 = 8 आ जाएगा और ये आई कैप ही रहेगा। इस तरह से 6j कैप और ये 14k कैप। कोई दिक्कत? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाई होता है। कोई दिक्कत है? मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई समस्या? आगे बढ़े। तो अगला हम लोग लेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ना हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? यस, ब्रैकेट में लिख लो स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या हुआ?
अभी हम लोग प्रोजेक्शन पर क्या आए थे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है अपना, इसका प्रोजेक्शन हम लोग कर लेते हैं बी वेक्टर के अलॉन्ग। ये अपना बी वेक्टर, ये ए वेक्टर था, ये अपना बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का जो है प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग, सीखे हो क्या, ये अपना बी वेक्टर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलॉन्ग निकालो, तो क्या करते थे बताओ, परपेंडिकुलर डालते थे, याद है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, बोलो, तो ये परपेंडिकुलर डला गया। बताओ अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका एंगल ये थीटा है, तो ये क्या आता था, ए कॉस थीटा। अरे बोलो, ये क्या है, ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखना, ये क्या है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए कॉस थीटा इंटू बी। अरे समझ रहे हो, इसी को जो है ना बाद में नाम दे दिया कि यार ये ना ए डॉट बी है, इसकी जरूरत बार बार फिजिक्स में पढ़ा तो इसका नाम ए डॉट बी कर दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारा रीजन हो सकता है कि बहुत मतलब समझ ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ना चीज़ें, मतलब हम लोग आसान करने के लिए चीज़ों को लाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जिसकी जरूरत पड़ती है उस चीज़ को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये मैथ से पूरी तरह से है ना। ठीक है, तो ए डॉट बी है, इसको फिजिक्स में भी क्या कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स है। तो देखो यहाँ पर कैसे डिफाइन कर दिया गया, इसको डिफाइंड ही इस तरह से कर दिया गया, ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। देखो ये अगर कहेगा कि देखो ये ए डॉट बी का डेफिनेशन क्या हो गया, ए कॉस थीटा इंटू बी। इसको जो है ना इस तरह से पढ़ते हैं, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो, ये क्या है, ये जो तुमने लिखी हो ये क्या है बताओ, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग, बोलो, अलोंग बी वेक्टर। ये अपना ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है बी के अलोंग, और इनटू क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अगर यहाँ पर बोल सकता है कि चलो इस तरह से डिफाइन कर दिया गया, मैं समझ गया, ये ए डॉट बी को हम लोग लिखे ए कॉस थीटा इंटू बी, यही लिखे है ना। तो कोई बोलेगा इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा इंटू ए, इसमें क्या दिक्कत है। अरे कोई सवाल उठा सकता है कि भाई ऐसे कैसे नहीं लिख सकते हैं, हम बोले बिल्कुल लिख सकते हो, लिख लो, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये क्या है, ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ए के अलॉन्ग, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इसको लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये दिख रहा है देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, और इनटू क्या है, इनटू है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख सकती हो, ऐसे करके लिख दो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, है। इसीलिए देखो वर्क का डेफिनेशन जब देते हो तो कैसे देते हो, यहाँ पर देखो वर्क को इसी से कोरिलेट किया गया। देखो यहाँ पे वर्क का जो डेफिनेशन दिया गया है, W बराबर क्या लिखा होता है बताओ, एफ डॉट डी, बोलो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, वर्क एक स्केलर है, तो ये यहाँ पर जो है लिखा भी है डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो जब वर्क को डिफाइन किए थे ना, तो देखना यहाँ पे जैसे मान लो ये ब्लॉक है, क्या है ये ब्लॉक, ये m मास का ब्लॉक है, इस पे हम लोगों ने क्या किया कि फोर्स लगा दिया, क्या लगा है, फोर्स। तो इधर मान लो कि इधर जो है ना थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगा दिया, और ब्लॉक जो है डिस्प्लेस, अब किसके वजह से हुआ वो मुझे नहीं पता, बस ये डिस्प्लेस हुआ डी। हम ये बोल सकते हैं कि इस फोर्स के कारण डी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको वर्क निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यही है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको एफ डी कॉस थीटा लिखो, तो एफ और ये डी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग एफ, क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ डी या प्रोजेक्शन ऑफ डी अलोंग एफ, कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर। या
इसी को लिख सकते हो, अगर तुम्हारा इच्छा हो तो तुम लिख सकते हो कि एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग डी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर इंटू क्या करेंगे, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर इंटू क्या करेंगे, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो इस तरह से जो है क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, ए डॉट बी अगर करना है तो ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब आज में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। ये देखो, ये लिख लो, यानी कि यहाँ पे जो है ना एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा जो है थीटा के लिए सेंसिटिव है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं थीटा को 90 कर दूं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हाँ कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ कॉस 90 कितना होता है, बोलो बोलो। इसको कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी लिखो, या लिखो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर इनटू डी, ठीक है। समझ में आया? तो सीधे सिंपल बात है कि अगर मान लो यहाँ पे बात आ गई कि चलो आगे बढ़ाया जाए, तो कैसे आगे बढ़ाएंगे भाई साहब? डेफिनेशन आ गया। अगर मान लो दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी, उसको लिखना होगा ए बी कॉस थीटा। सिंपल, देखो हम लोग को डेफिनेशन दे दिया गया है, ठीक है, इसको हमको रट लेना है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन है, ये नहीं कहाँ से आया नहीं आया, इस सब के पीछे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये ए बी कॉस थीटा है, ये समझ में आया? जैसे कुछ समझना नहीं समझना है कि ये देखो एक कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो? तो एग्जाम्पल दे देगा वो ऐसे करके कि भैया एक काम करो, ये 4 यूनिट है, ठीक, ये तुम्हारा जो है, चलो एग्जाम्पल से पहले ये बात समझ लो कि अगर मान लो यहाँ पे थीटा को, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि थीटा को 90 कर दूँ, थीटा 90 हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बताओ? ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ए डॉट बी 0 हो जाएगा जब थीटा को 90 करेंगे। अगर थीटा को हम कर दें, थीटा को कर दे, थीटा कितना कर दूं बताओ? थीटा कर दूं 0 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल में हो जाए, ऐसे करके आ जाए पैरेलल, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी? तो कुछ नहीं करना है, ए बी हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। 0 डिग्री पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के एंटी पैरेलल कर दूं, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो माइनस ए बी कर लोगे ना, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा जब एक्यूट हो, थीटा जब एक्यूट हो, ये लिख लो, थीटा जब एक्यूट हो तो क्या होता है, ए डॉट बी प्रोडक्ट क्या आता है, थीटा एक्यूट हो। एक्यूट मतलब समझते हो? थीटा एक्यूट का मतलब थीटा 90 डिग्री से छोटा हो, तो क्या होगा बताओ? तब ए डॉट बी जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये सब लिख लो। अगर थीटा 90 से बड़ा हो, और थीटा मैक्सिमम 180 डिग्री तक होता है, ठीक है, थीटा 90 से बड़ा हो तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है ना, और कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है उसका वैल्यू। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई सब जो है ना एज इट इज याद होनी चाहिए, इसमें किंतु परंतु का कोई गुंजाइश नहीं है कि याद नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं याद नहीं होने का कोई चांस नहीं, याद ही होना चाहिए। अरे समझ में आया तो बताओ, ठीक है। एज इट इज क्या करोगे, इसको याद करोगे। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। चलो अच्छा, ये
तुम्हें यूनिट वेक्टर पता है ना? जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, ये अपना वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर लेते थे आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते थे जे कैप, और जेड एक्सिस के लेते थे के कैप। याद है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर ये बताओ कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, दो यूनिट सेम यूनिट वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? तो कुछ मत करो ना, डेफिनेशन लगा दो। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि आई डॉट आई का वैल्यू क्या है? 1। तो इसका मतलब के डॉट के का भी वैल्यू 1 होगा। बोलो। और इसका मतलब जे डॉट जे का भी वैल्यू 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप। कोई दिक्कत? सवाल ये आ जाता है कि अगर हम आई को जे के साथ डॉट कर दे तो क्या होगा? तो भाई साहब एक यूनिट वेक्टर इधर है, एक यूनिट वेक्टर इधर है, ये आई कैप, ये जे कैप, दोनों के वेक्टर 90 डिग्री एंगल पे है। तो अभी बताया कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री एंगल पे हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। देखो ये लिखा हुआ है। तो बस इसका मतलब है कि आई डॉट आई क्या हो गया? 0। आई डॉट आई क्या हो गया? नहीं सॉरी, आई डॉट जे क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आई कैप था अपना और ये जे कैप था, ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब हम लोग आई डॉट अगर के निकाले तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये भी 0 हो जाएगा। अगर जे डॉट के निकाले तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 0 हो जाएगा। अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर वेक्टर का एंगल दे दिया जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड पता है तो डॉट प्रोडक्ट करने में क्या होगा? मुश्किल आएगी क्या? नहीं आएगी? नहीं आएगी यार, सिंपल। ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। रखेंगे यार डेफिनेशन में, आंसर पाएंगे। कोई दिक्कत? एक चीज और देख लो कि मान लो कि यहाँ पे दे रखा हूं, देखो ये समझना है। जैसे मान लो ए वेक्टर है, ये 3 आई कैप है प्लस 4 जे कैप। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं? एंड 4 जे कैप। और मैं बी वेक्टर दे देता हूं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और सवाल पूछ रहा हूं कि भाई बताओ ए डॉट बी बताओ, यानी कि वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है। अब बताओ ए डॉट बी। तो अब तो मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। नहीं हुआ? अरे लिख देंगे ना यार, क्या दिक्कत है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसको मल्टीप्लाई करो। देखो आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 0। पगला है क्या? आई के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 0। अरे भैया अभी भूल गए तो बात का क्या? बाद में तो भाई साहब भूलना ही भूलना है। अभी तो कम से कम याद रखो। 3 दूना 6, आई टू आई डॉट आई 1 होता है। और फिर इसका जो है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या हो जाएगा? ये देखो 3 3 9 तो हो गया, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है? 0। तो ये तो 0 हो गया प्लस, अब इसका फिर इसके साथ करो, ये भी 0 हो गया प्लस इसका इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 जे कैप क्या है? 1 हो गया ना, जे डॉट जे। तो इसका कितना हो गया? 18 आ गया। अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो देखो स्केलर आ भी गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप आ रहा है। कोई दिक्कत है? पूरा सेटिंग है भाई, समझ रहे हो? सेटिंग। अपने को तो मेहनत ही नहीं करने का यार, अपना तो ग्रेट साइंटिस्ट है, अपने तो रिजल्ट पे काम चलाते हैं, है ना? कोई दिक्कत? तो देखो इसको अगर कोई लिखना चाहता है तो इस तरह से भी लिख सकता है, कंपोनेंट फॉर्म बना। देखो ए वेक्टर अगर मान लो इसका कंपोनेंट अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर 3D में तो कितने हो सकते हैं? 3। तो मैं ले लेता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है। मैं बी वेक्टर ले लेता हूँ, बी वेक्टर ले लेता हूँ इसका 3 कंपोनेंट, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ ए डॉट बी बताओ। तो सिंपल है, क्या करेंगे? क्या करेगा पब्लिक? कुछ नहीं करने का। देखो आई डॉट आई क्या है? 1 है,
ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई नहीं होगा, एक्स होगा, बी एक्स होगा। अब सुनना, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, देखो इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई बी वाई, फिर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, देखो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ए जेड बी जेड। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत आसान था इसलिए हमने भी क्या सोचा कि फास्ट ही कर देते हैं, यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब तो बहुत ही इजी है। अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, डायरेक्शन की चिंता है नहीं, तो इतना इजी है ये स्केलर प्रोडक्ट जिसका कोई जवाब नहीं। तो भाई साहब इसको जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करेंगे हम लोग। ओ भैया डॉट प्रोडक्ट में इतना ही थ्योरी है, खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो यार बहुत आसान, देखो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे ना, वर्क निकालना सीखेंगे वहाँ पे, तो देखो कैसे सीखेंगे। ये अपना ब्लॉक है मान लो, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसा दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कोई दिक्कत? इस पे हम लोगों ने क्या किया कि फोर्स लगा दिया है, ठीक, एक दूसरा ही फोर्स लगा दिया ऐसा करके। देखना यहाँ पे ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक जो है ना, अब ये एंगल जो है ना 30 डिग्री है, और ये एंगल जो है 60 डिग्री है। ओहो, दूसरा कितना 90 नहीं दिखा? देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि 30 डिग्री एंगल है, और ये एंगल दिख ही तो रहा है 90 डिग्री एंगल है। अब मैं ये बोला हूँ 10 न्यूटन है, और ये अपना जो है ना 50 न्यूटन है, और ये ब्लॉक जो है डिस्प्लेस किया 5 मीटर, कितना किया? 5 मीटर। तो यहाँ पर जो है ना वर्क पूछा जाता है, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, देखो इस वेक्टर के कारण, देखो ये जो फोर्स है ना ये 90 डिग्री एंगल पे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ब्लॉक का, और फोर्स इधर है, तो 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस फोर्स के कारण तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और इस फोर्स के कारण वर्क जीरो हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा यार, ये ब्लॉक, हाँ यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री एंगल पे है, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इसके कारण ही तो निकलेगा, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 5, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ये 50 इंटू √3/2 क्या है? अरे 10 न्यूटन नहीं है क्या ये? ये 5 क्या है? अरे पता नहीं क्या निकाल रहे हैं वर्क, 25√3 जूल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, वर्क जो होता है ना F.D होता है, ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा हूँ। अरे यार इतने जो 9th 10th में कर रखे हैं इसलिए तो मैं करवा दिया तुम्हें।
चलो एक सवाल और लिख लो, बहुत आसान होता है पर पता नहीं क्यों तुम बनाना नहीं चाह रहे हो। हाँ, अरे कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पर दे देगा, देखो ए वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो कुछ भी दे दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप ऐसे करके दे दिया, ठीक है। और बी वेक्टर दे दिया, ऐसे करके सवाल लैंग्वेज में भी दे सकता है, और ऐसे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, देखो 4i कैप प्लस अल्फा j कैप, ठीक है, और प्लस 2k कैप। यहाँ पर अल्फा अननोन कर दिया। अब क्वेश्चन है कि भाई ए जब ए परपेंडिकुलर है बी का, इफ ऐसे लिख देगा, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो फाइंड फाइंड अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या हो रहा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बनाओ जल्दी, अरे बहुत इजी है, बनाओ। हुआ कि नहीं हुआ? हेलो हेलो, हेलो हेलो, नहीं हो रहा है? चलो देखो, कुछ करना नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं बना। सिंपल सिंपल है तो नहीं बनता है सवाल, यही तो सवाल है कि सिंपल अपने को आता नहीं और कठिन हमसे बनता नहीं, तो बनाए क्या? चलो क्या करें? अरे भैया दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे ए डॉट बी क्या हो गया? जीरो। बताओ, और इसका ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताओ? देखो 4 तिया 4 3 जा 12 प्लस 4 अल्फा प्लस 14 जीरो। यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 4 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 26, 10 20 24 26 आएगा, 26 -26 -26, तो अल्फा कितना आ जाएगा? -26/4। तो मैं रैंडम डेटा लिया था इसलिए कुछ भी आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है कॉन्सेप्ट सीखने का ना। अगर सवाल ये दे दे, चलो यहाँ पर देखना, सवाल अगर तुमसे ये पूछे कि मान लो कि ए वेक्टर जो है वो i कैप प्लस j कैप, ठीक है, और बी वेक्टर जो है j कैप प्लस k कैप, ऐसे दे दिया। क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको सोच पाओगे इस सवाल को? है, सोचो जल्दी सोचो, तब तक मैं कुछ कुछ क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ। जल्दी सोचो, इसको कितना देर में सोच लोगे? अरे सोचो भाई, ये बहुत इजी सवाल है, इसको सोचो कैसे बनाएंगे। अगर आपके सामने ये सवाल पहले अगर कभी नहीं आया है, और अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ना उसी पे थोड़ा सा अप्लाई करके देखो, अगर अप्लाई करके देखोगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसको करके देखो जल्दी। नहीं आ रहा है क्या? मतलब कैसे सोच रहे हो? सोचने का तरीका क्या है? नहीं अब मान लो तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तो तुम
तुम्हें पता चला कि अभी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कुछ मत करो ना कि ए डॉट बी करो पहले, तो ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। अब सुनना, अब यहाँ पे ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, अरे ए और बी के बीच का एंगल, यही तो थीटा निकालना है तुम्हें। और ए डॉट बी तो ये करना आता है, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके साथ करो, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, और जे डॉट के क्या हो जाएगा 0। अरे सीधे मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, जे डॉट जे खाली हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ए, आप देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये √2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी √2। पता है ना कैसे? हाँ, नहीं पता है तो भाई वेक्टर में बुरा हाल है। चलो, तो ये हो गया √2, ये भी हो गया √2, और कॉस थीटा तो निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 1/2। तो थीटा कितना आ गया, ये तो आंसर आ गया, यही तो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अरे बन गया तो ठीक है, नहीं तो चलो एक और सवाल बनाओ। मान लो ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है? और बी वेक्टर मैंने दे दिया, बताओ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक? अब मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, if angle between two vector, angle between two vector is theta, ठीक है? तो find value of cos theta। निकाल दोगे? निकालो जल्दी, कुछ नहीं किया यार, एक क्वेश्चन को इधर उधर कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बनाओ, जल्दी, फास्ट। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है भाई। देखो कुछ नहीं करना है, अपने को तो ये पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अरे बोलो, और ए डॉट बी यहाँ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 4 + 3 = इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा बताओ, 1 + 4 + 9, ये कितना हो जाएगा 14, और इसका मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 1, तो इसका कितना आ जाएगा बताओ, ये भी 14 है। गजब ही है भैया। तो ये हो गया 14 × 14 √14 cos थीटा। चलो भैया जी, 4 3 7 3 10, तो 10/14 = cos थीटा, और यही अपना वैल्यू है। तो इसको हम एक बार काट दें, 2 से काटेंगे तो ये 5 टाइम और ये 7 टाइम, तो cos थीटा का वैल्यू, अगर आपका आंसर 5/7 आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं, अन्यथा आपको मेहनत करने की जरूरत है। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि मान लो ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर के तरफ प्रोजेक्शन निकालना है। मान लो इस ए वेक्टर का वैल्यू 10 न्यूटन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप निकाल दीजिए इस वेक्टर के अलॉन्ग। ये अपना कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है एक्स एक्सिस। अरे भैया ये अपना एक्स एक्सिस है, निकालो। और एंगल दे दूं, नहीं थीटा 60 डिग्री दे देता हूं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। भाई साहब फटाफट पेन चलाओ यार, फिजिक्स है ये, बायोलॉजी नहीं है।
या कंटेंट लिखा जाएगा, चेपते जाओ। डॉट प्रोडक्ट खत्म होने के कगार पे है। बना लिए? अरे 10 सेकंड लगने था भाई, 10 सेकंड से ज्यादा अपने को देते नहीं है। कुछ नहीं करना था, क्या करना था भाई? तरीका क्या था? परपेंडिकुलर डालो भाई, इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे। पब्लिक सोच नहीं पाती है। बन गया, क्या बात है, कितना देर के बाद ये सवाल बन गया। इसीलिए तो हमने ये सवाल दिया कि ताकि बन के मन खुश हो जाए। देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये अपना ये वाला प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? 10 cos 60 डिग्री। अगर यहाँ पे ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस के तरफ है, कितना हो जाएगा? 10 cos 60 डिग्री इंटू डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना भाई, तो आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन आई कैप। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो एक काम करो, हम ये क्यों, ये फुल टॉस बॉल था है ना, अब मैं तुम्हें ऐसा बॉल दूंगा ना, तोते उड़ जाएगा तुम्हारा। चैलेंज स्वीकार है? ये अपना तोते उड़ाने के लिए काफी है ओ भैया। अरे अभी तोते उड़ जाएगा, तोते। फिर बोलोगे अरे यार ऐसे कैसे सवाल दे। देखो ये ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। सवाल देखो लिखा हुआ है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। निकालो। ध्यान देना यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भैया जी थीटा भूल गए क्या? नहीं, थीटा दिए ही नहीं है। अब बनाओ इसको, थीटा नहीं दिए हैं, बनाओ। आओ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग निकालेंगे जल्दी। आई थिंक कुछ लोग सोच लिए होंगे, कुछ लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग को अभी इजी लग रहा था, अभी एकदम से पहाड़ गिर गया। क्या भैया जी, तकलीफ, दर्द, चिड़चिड़ापन सवाल देख के आ रहा है ना? अरे भाई फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाले बी वेक्टर के अलोंग। थीटा नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब कि आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। बस अपने को एक हिंट दे दिया, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व कर दें? देखो कोई बात नहीं, थीटा नहीं दिया तो क्या हो गया, हम ले लेंगे थीटा, लेकिन आंसर में नहीं लेना है। देखो हमने क्या किया कि भाई साहब थीटा नहीं दिया तो क्या बात है, ले लेते हैं थीटा। उसके बाद तो अपने को करना ही आता है कि यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो है प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग, ये ए कॉस थीटा इंटू बी कैप क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। देखो ये इस वेक्टर का ना, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही आता है, ठीक है। और इसका अगर वेक्टर आता है तो डायरेक्शन हो गया बी कैप और मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा। तो अगर स्केलर फॉर्म में बोलेगा तो डायरेक्ट ए कॉस थीटा ही आंसर है। यही है, ए कॉस थीटा ही है, ये जो है ना ये लिखा हुआ है, यही है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये समझ लेना, ठीक है। अब मुझे जो है थीटा नहीं दिया हुआ था, चलो मैं उस पर काम करता हूँ। तो ये इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। इसमें क्या दिक्कत है? मुझे थीटा हटाना है। एक काम करते हैं ना कि मुझे ए कॉस थीटा दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ पर बी और बी से डिवाइड कर दे, नहीं तो ऐसे सोच सकते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है बताओ? ए बी कॉस थीटा,
हैं? तो यहाँ से ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए, यही होगा ना, ए नहीं बी, ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन अपॉन बी, बोलो, इंटू बी कैप, हो गया, थीटा हट गया। अभी बी से वेक्टर में डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी का बी कैप इंटू बी कैप, यही अपना जो है ना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर है, देख लो, देख लिया, ये वेक्टर फॉर्म में है और इसमें थीटा भी नहीं है, तो थीटा नहीं भी दिया था, अपना काम हो भी गया। बोलो, नहीं आ रहा ना समझ में, जल्दी लिखो, तो याद कर जाओ कि अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, बी वेक्टर का कंपोनेंट या बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर आएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप, ठीक है। चल आगे बढ़े, कुछ भी ना आ रहा समझ में, हाँ, एगो सवाल दे, चलो, अरे कितना देर रुके हैं, चलो लिख लो भाई, पब्लिक लिख लो। हो गया, चलो एगो सवाल लिखो भाई, जब फिजिक्स में तो क्वेश्चन 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 ही क्वेश्चन, अरे भैया लिखा जाओ यार, लिखो, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप, देखो क्वेश्चन लिखते ही 30 सेकंड के 30 सेकंड से ज़्यादा मत समझ लो, अगर 30 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हो भाई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और क्या, कोई तकलीफ नहीं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, क्वेश्चन है कि फाइंड, समझ ही गया कुछ लोग क्या पूछने वाला हूँ, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, कितना देर लगेगा, जल्दी करो, हो गया होगा, कितना आंसर आया, कितना 30 सेकंड हो गया, हुआ, हाँ, नहीं हुआ, कितना आंसर आया, अरे फटाफट, कितना प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर स्थिति है। देखो यहाँ सबसे पहली बात है कि देखो हमने तो रटने के लिए भी बोल दिया था, अगर नहीं रटा जा रहा तो देखो ऐसे कर लो, अगर फास्ट करना है तो ये ए वेक्टर है अपना, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, अगर मुझे एक का प्रोजेक्शन बी के अलावा निकालना है तो यहाँ पर मुझे पता है क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पे, है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये थीटा है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ये आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बी और बी से डिवाइड कर दो, बी से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला ए डॉट बी, बोलो, ए डॉट बी अपॉन बी, बोलो, इंटू बी कैप, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो यहाँ से देखो ये बी कैप आ गया, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, कुछ लोग सोच रहे कि बार बार क्यों बता रहे, अरे बार बार इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हें भी एक तो करना आ जाए, कभी मान लो भूल जाओ रिजल्ट, तो दूसरी बात है कि ऊपर नीचे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं बी मैग्नीट्यूड से देखो यार, ये समझ लो ए डॉट बी क्या होता है बताओ,
ए डॉट में तबीयत से लिख देता हूँ, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ पर ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा को हटाना है, तो ए कॉस थीटा और क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ बी बच इधर चल जाएगा ना यार, तो ए डॉट बी अपॉन बी, यही तो लिखे हैं, ए डॉट बी अपॉन बी। और बी और किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, तो ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इंटू बी यूनिट वेक्टर। अरे कोई दिक्कत, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, तो ए का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग निकालना है, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। ये तो रिजल्ट नहीं था, ये क्या था, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, कुछ तो समझा ही रहा होगा, ये तो यूज किया हूँ मैं। और ये याद क्या करना है तुम्हें, ये याद करना, क्या याद करना है, चलो यार। हम्म 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 ठीक है, ये पूरा याद कर लेना। अब सवाल अभी सॉल्व नहीं किया हूँ मैं, ये मैं टाइम लगा दिया, सवाल तो यू सॉल्व हो जाएगा। देखो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये याद करना है कि इस सवाल में अगर मुझे डायरेक्ट लिखना था ए डॉट नहीं ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, बस ये रिजल्ट यूज करना है। तो भैया ए वेक्टर क्या है बताओ, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, यही है ना। ये अपना क्या हो गया। अब बी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं बताया तो बी यूनिट वेक्टर के लिए क्या करोगे, अगर मान लो बी कैप निकालना तो क्या होता है, बी वेक्टर में डिवाइड करते हैं, तो बी वेक्टर क्या है, आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, बोलो। और इसके मैग्नीट्यूड है √2, बोलो। तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया बी कैप, तो यहाँ पर लिख दो आई कैप प्लस जे कैप अपन अंडर √2। अरे बोलो, ये आ गया अपना, बाहर क्या है फिर बी कैप है, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर √2। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसके साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4, बोलो अपॉन √2। कोई दिक्कत, ये बहुत आसान है। अब इधर बाहर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, क्या डॉट जे कैप, तो डॉट करके भी क्या करोगे, तो स्केलर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 4 3 7, तो 7/2 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, और आई कैप प्लस जे कैप, देखो कहीं गलती उलती तो नहीं हो गया जोड़ घटा गुना करने में। के कैप नहीं है ना, तो ये हो गया 3 + 4 और √2 ठीक है। इसको चेक करो जल्दी, कर लोगे, ये अपना आंसर आ जाएगा ना। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, देखो ना हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में आ भी गया है ना। तो ये अपना रहा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। आगे क्या क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, बोलो। चलो डॉट प्रोडक्ट में मैं थोड़ा सा जो है ना गोल्डन की पॉइंट लेके आया हूँ, वो भी देख लो। डॉट प्रोडक्ट करना गोल्डन की पॉइंट है।
अभी जो क्वेश्चन किए हैं कहाँ गए? ये तो यही है। अभी तो यही है ना, यही किया ना। तो अभी जो हम लेके आए हैं वो कहाँ चला गया? गोल्डन पॉइंट लेके आए ना ऊपर से। ये गोल्डन की पॉइंट आ गया। अब ये था अभी वाला स्लाइड। चलो ये गोल्डन की पॉइंट देख लो। क्या है? कुछ नहीं, देखो इसमें क्या क्या याद रख सकते हो डॉट प्रोडक्ट में, कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात बराबर ही है, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, तो इसमें ये फॉलो होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है कि अगर तुम्हें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर इसका अभी तो किए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही तो फॉलो कर रहा था वो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो पता है तुम्हें। ये चीज़ में कोई दिक्कत है तो बताओ, ये चीज़ में कोई दिक्कत है क्या? ये डेफिनेशन याद रखना है ना, कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ये आई डॉट जे देखो, एक बार देख लेना, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है तो तुम्हें ये सब अभी क्वेश्चन भी बहुत सारा करवाया हूँ और ये सब करवा दिया। ठीक है, एक और होगा यहाँ पे इसका, अभी जो मैंने बताया ना गोल्डन की पॉइंट में प्रोजेक्शन वाला, वो भी मैंने जो है ना गोल्डन की पॉइंट में लिख दिया हूँ। देखो ये देख लो, है देखो, दिख रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वन बी, देख लो, अभी अभी मैं डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं? डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है ये? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसे ब्रैकेट में लिख लो, ये वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है ये? बिल्कुल, ये वेक्टर प्रोडक्ट। सीधा सा हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे और डेफिनेशन को याद रखेंगे। इसका डेफिनेशन है कि अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन खास बात ये वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन की भी जरूरत है। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो डायरेक्शन में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है ना, कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, मान लो कि ये अपना टेबल पे जैसे ना, ये टेबल बना देता हूँ, टेबल नहीं बनेगा अपने से लग रहा है। ये अपना टेबल दिख रहा है थोड़ा सा, इस टेबल को में देखो, तो ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये दो वेक्टर है, वो प्लेन में होगा, दोनों एक ही प्लेन में होगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये अपना बी वेक्टर है, और ए को बी के तरफ हम लोग घुमाएंगे तो जो आएगा वो अपना आ जाएगा यूनिट वेक्टर। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। हाँ, ये अपना यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया, यही है यूनिट वेक्टर, ये एन कैप। नहीं कि ये ए क्रॉस बी का जो है ना डायरेक्शन है, समझना। तो ये तुम दिख रहा है कि ये जो प्लेन है, ये टेबल का जो प्लेन है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर इसका यूनिट वेक्टर आया है। यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन आया है, ये ए क्रॉस बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि ए वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, ये अपना उसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। जैसे कि इसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे कि टॉर्क निकालना हो फिजिक्स में तो आर क्रॉस एफ,
तो यहाँ पर देखो तुम क्या कर रहे हो, दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, इसका नाम टॉर्क है तो टॉर्क कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से बहुत सारा है। जैसे तुम्हें एंगुलर मोमेंटम के बारे में सुने होंगे, वो आर क्रॉस पी होता है। तो ये फिजिकल दो, देखो यहाँ पे भी दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देखना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, तुम्हें जो पहला वाला वेक्टर है उसको दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमाते हैं। अभी जो डॉट प्रोडक्ट इतना इजी इसीलिए था क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आता था वो स्केलर आता था, उसमें डायरेक्शन की चिंता था नहीं। अगर डायरेक्शन की चिंता नहीं है तो खास बात क्या है कि भाई तू ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की चिंता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ कि ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ये नहीं होगा बी क्रॉस ए के बराबर। ये बात याद रख लेना। हाँ, अगर मुझे लिखना ही है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस बी क्रॉस ए होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि तुम देखो, अगर ए को बी की तरफ घुमाओगे तो ऊपर आएगा डायरेक्शन, और बी को ए की तरफ घुमाओगे तो नीचे आएगा। तो सिर्फ जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस का ही अंतर है ना। अच्छा, ये डायरेक्शन देखना इसमें बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन, क्योंकि इसमें राइट हैंड रूल से देखते हैं। किसे देखते हैं? हाँ, राइट हैंड थंब रूल। अब मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखाने से कुछ होगा नहीं, इसको हम समझा देता हूँ। कहने के मतलब कि आप राइट हैंड लीजिए। ठीक है, राइट हैंड में क्या करना है कि ये जो तुम्हारा फिंगर है ना, उसको पहले वाले वेक्टर की तरफ रखना है, और इस तरह से रखना है कि दूसरे वाले वेक्टर की तरफ ये घूम जाए। दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो इस तरह से रख सकते हैं, एक इस तरह से रख सकते हैं। अगर इस तरह से रखेंगे तो देखो ऊपर घूमेगा ही नहीं समझ रहे बात को। अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसका नहीं घूमेगा, एबनॉर्मल पर्सन का घूम सकता है। ठीक है, हॉरर हो जाएगा यहाँ पर अगर तुम घुमा दिए ऐसे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की तरफ नहीं घूमेगा, तो रखना ऐसे है ताकि एक से बी की तरफ घूम जाए। तो ये घूम गया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये टेबल का प्लेन जो है ना कुछ इस तरह से है। टेबल का प्लेन कैसा है? इस तरह से। अगर मैं बोलूँ कि अब मैं जो बोर्ड का प्लेन है ना वही बोर्ड का प्लेन ले रहा हूँ मैं, तो ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर, तो ये बोर्ड के प्लेन में दोनों वेक्टर है। तो बोर्ड के परपेंडिकुलर तुम्हें पता है इधर है या अंदर है या बाहर है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी कर रहा हूँ। देखना भाई, डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है इसमें। तो ए की तरफ हम पूरा उंगली रखेंगे। ठीक है, पाम रख दिए। अब क्या करना है, बी की तरफ घुमाना। तो सीधे दिख रहा है, अंगूठा अपने आप ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तुम्हें? बाहर की तरफ। दूसरा घुमाएंगे तो नीचे बोर्ड के अंदर की तरफ। अगर मैं बोलूं कि बोर्ड जो है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए बी साइन थीटा, क्या लिखूं बताओ? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के नाम पर क्या लिखूंगा बोलो? नहीं नहीं, बोर्ड, ये तो एक्स वाई तो बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर तो के कैप है ना। सो मत जाओ, इतना इजी है, सो जाओगे कैसे काम चलेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि बी क्रॉस ए, तो बताओ क्या लिखेंगे? देखो ये तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तरीका ये भी है कि ए को बी की तरफ घुमाओ, घुमाओ 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 घुमाओ, देखो कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो देखो एक तरीका और बता देता हूँ जो राइट हैंड रूल से अलग है। ठीक है, अगर मान लो किसी के पास हाथी नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिसके पास हाथ ही नहीं हो, तो हाथ नहीं तो क्या वो राइट हैंड रूल नहीं लगाएगा? लगाएगा। कैसे लगाएगा मैं बताता हूँ। जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ध्यान से सुनना और अपने लैंग्वेज में ही लिख लेना। इसका क्या लैंग्वेज लिखाऊंगा मैं? देखो, जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो दोनों एक प्लेन में होगा। उस प्लेन में तुम चले जाओ, उस प्लेन में चले जाओ, मतलब उसके प्लेन में ऐसे, मतलब उसके परपेंडिकुलर ही रहोगे ना तुम, हैं? अरे कोई भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर तुम देखोगे उसको। अब क्या करो, अब जो वेक्टर के तरफ घुमाने के लिए बोल रहा, जैसे ए क्रॉस बी, तो ए को बी की तरफ घुमाना है तो घुमाओ,
घुमाओ और घुमाओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो तुम्हारे तरफ वेक्टर आएगा, और क्लॉकवाइज घूमे तो तुमसे दूर जाएगा वेक्टर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर जो देख रहा है। अगर क्लॉकवाइज आ गया, अबे फ्रॉम, समझ में आ रहा कि नहीं, इसको नोट कर लेना है, सिंपल है भाई, टफ टफ नहीं। देखो ए और बी बोर्ड के प्लेन में, हमने बोर्ड के परपेंडिकुलर ही हूं मैं, इसको देख रहा हूं ना। अब मैं घुमाया 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 तो कैसा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे तरफ, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, एंटी क्लॉकवाइज हमारे तरफ। अगर हाथ नहीं है तो हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर उससे तुम समझना। देखो डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूँ कि देखो ये जो है ना डॉट दिखाता है ऐसे, ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, डॉट का सिंबल ऐसे है, ठीक है। क्रॉस का सिंबल मतलब क्या होता है, बोर्ड के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं कि ए वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ठीक, बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ऐसे है। तो प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, प्लेन ये हो गया ना। ये देखो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो प्लेन तुम्हारा ये वाला हो गया। अब प्लेन हो गया, तुम प्लेन के परपेंडिकुलर चले जाओ, ठीक, प्लेन के परपेंडिकुलर चले, विजुलाइज करो इसको। अब मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी निकालो, ठीक। अब तुम्हारा प्लेन ये था ऐसे, ए क्रॉस बी मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घुमा, कैसे घूम रहा है ये देखो, ऐसे से देखो, तुम्हें कैसे दिख रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमा तो टुवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अरे अगर ऐसे दिख रहा है तो क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा इधर की तरफ, वो मैं सी वेक्टर मान लेता हूं, तो सी वेक्टर इधर आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा समझ में। फिर एक दो एग्जांपल और करके देखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि अपना वेक्टर जो है ना क्रॉस है ए वेक्टर, क्रॉस मतलब क्रॉस ए वेक्टर, क्रॉस क्या दिखा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक। ये अपना ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो अब प्लेन कौन सा हो गया, ये देखो, ये देखो, ये जो है ना टिप, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये वेक्टर है, तो प्लेन ये वाला हो गया, हो गया ना ये वाला प्लेन। अब मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ये तुम्हारा ए था, ये बी है। अब यहाँ पर प्लेन ये वाला है, प्लेन ये है, ठीक है, प्लेन ये है, तो तुम घुमाओगे ए को बी की तरफ घुमाए, कैसे घुम रहा है ये देखो, मुझे ए को बी की तरफ घुमा रहे हैं। अरे ए वेक्टर नीचे है, अब बी इधर है, तो ऐसे घूमेगा ना यार, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कंफ्यूज कर रहे हो क्या, है तुम्हारे लिए हाथ ही सही है। अरे ये देखो ये वेक्टर है एक, और दूसरा वेक्टर इधर है, प्लेन दो एक, गजब है यार, समझना ही नहीं है इसको। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो प्लेन ये नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये वाला प्लेन, हाँ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया मैं, देखो चला गया। अब मैं बोला ए को बी की तरफ घुमाओ 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 घुमाओ, कैसे, मुझे देखो, मुझे कैसे दिख रहा है, जो व्यूअर है उसको कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरे तरफ। अगर प्लेन इस तरह से है, प्लेन इस तरह से है, तो प्लेन इधर, सॉरी प्लेन ये है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर इधर या इधर, इधर या इधर, तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर। अरे बोलो कि नहीं, ये आ जाएगा, ये सी वेक्टर आ जाएगा। भाई साहब नहीं समझ में आया ना तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं आ रहा ना समझ, है आ गया, कर लोगे। अब तुम लाइन बताना, मैं दे रहा हूं, तुम लाइन बताना ना। कैसे दे दो, अब बचा क्या, सब पूछ लिया। अरे भैया पूछ लिया तो क्या है, देखो ये क्रॉस है, ठीक है, ये अपना ए वेक्टर, ठीक, और ये अपना बी वेक्टर, सॉरी सॉरी ए वेक्टर तो ए है ना, क्रॉस ए वेक्टर है, और ये जो है
फिर चलो, ए क्रॉस क्या हो गया, क्रॉस है ए वेक्टर, और ये अपना बी वेक्टर है। अब तुम्हें करना है बी क्रॉस ए, और वो आएगा सी वेक्टर। दिखाओ सी वेक्टर किधर होगा। डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है भैया। देखो कुछ नहीं करना है, बी किधर है, अंदर, ये देखो, और सॉरी ए कितना है अंदर, और ये बी है, ये दिख रहा है तुम्हें। अब मैं इस प्लेन में चला गया, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे, ये देखो, ये तुम्हारा देखो बोर्ड, ये है कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अब मेरा प्लेन ये हो गया, व्यूअर का प्लेन है, घुमाना है बी को ए की तरफ, बी को ए की तरफ, बी को ए की तरफ, घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब व्यूअर के दूर, व्यूअर के दूर। अबे अबे हो गया, तो भैया कहाँ जा रहे हो बे, ये हो जाएगा सी वेक्टर। नहीं आ रहा भैया, हाँ भाई साहब, अगर नहीं निकालना है ना तो ते उड़ जाएगा। क्या कैसे क्या हो जाएगा, तो ते उड़ जाएगा। देखो यहाँ पर अपना जो है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखना, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है ये के कैप, लेकिन अब है कैसे दिखाऊं, भूतिया बोर्ड तो है नहीं, कैसे दिखा दूं, ये ऐसे नहीं गिर जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप, दोनों सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। अगर मैं बोलूँ कि आई क्रॉस जे बताओ तो क्या आएगा, जे क्रॉस के बताओ तो क्या आएगा, बोलो। और आई क्रॉस के बताओ तो क्या आएगा, जीरो, जीरो, अरे जीरो, अरे भैया जीरो। अरे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अरे भैया साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 1 और 1, तो 1 ही आएगा ना। लेकिन भाई इतना सा काम थोड़ी चलेगा, इसमें डायरेक्शन भी दिखाना होता है। तो आई क्रॉस जे, तो आई जे एक प्लेन में है, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर के कैप है, तो इसको घुमाओ 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 घुमा, कैसे घुमा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब टुवार्ड्स द व्यूअर, और व्यूअर यानी प्लस के कैप, तो ये 1 के कैप आ जाएगा। तो सीधे के कैप लिखते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं, के कैप। अब जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के, जे जे और के, तो जे इधर है, के इधर है, जे और ये के। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जे को के की तरफ घुमाओ तो ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे। मैं मुझे दिख रहा है, मुझे 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 दिखेगा क्लॉकवाइज, तो मुझसे दूर, मुझसे दूर मतलब आई कैप। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो ऐसे दिखना है हैंड से, तो जे को, जे इधर है, के मतलब इधर है, इधर बाहर की तरफ, ऐसे घुमाएंगे तो दिख रहा है आई कैप, है ना। और आई क्रॉस के, आई किधर, ये के ऊपर है, अरे आई की तरफ, ठीक, के कहाँ है, ये तो जे हो गया ना भाई, हैं, ये आई की तरफ नहीं, आई की तरफ है तो ये होगा, ये ठीक है, आई की तरफ रखना, के ऊपर ना है तो ऊपर ना घुमाए, ऐसे तो घुमाएंगे तो जे की तरफ घूम जाएगा, तो ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जा रहा था, माइनस जे माइनस जे माइनस जे। और मैं अपने रूल से बताऊं, आई इधर, आई इधर, और के इधर, ये रहा मेरा वो प्लेन, ये मेरा क्या रहा, प्लेन। उधर देखो ये क्या रहा मेरा, प्लेन। तो मुझे किसके किसके, आई को जे की तरफ घुमा रहे हैं, सॉरी आई को के की तरफ घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, कैसा दिखा, मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमसे दूर, हमसे दूर मतलब नीचे, नीचे क्या है, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप। और अभी भी नहीं आया समझ में, हाँ तो ये वाला समझ में आया। अरे इसका तो शॉर्टकट कोई बना रखा टेबल ऐसे करके, वो तो चलो हम कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बोल रहे हो, तो वो तो टेबल कर लेंगे, कि इसको बोलो आई है, ये अपना रहा जे, ये अपना रहा के, ऐसे घुमाते रहो, आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे आएगा के, अगर उसी तरफ जा रहा है ना एरो तो प्लस लेंगे, उसका अपोजिट जाएगा तो माइनस लेंगे। जे क्रॉस के क्या आएगा, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे
कैप। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो। अब उल्टा चलूंगा, आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा? उल्टा चले तो माइनस जे। ठीक। के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई। कर लोगे ना? तो ये सब सिंपल है, ऐसे कर लोगे, या मैं डायरेक्शन देखना भी सिखा दिया, ठीक है? डायरेक्शन देखना भी सिखा दिया। तो अभी तो मैं कुछ नहीं सिखाऊं, अभी तो डेफिनेशन और डायरेक्शन देखना सीखे हैं, ठीक है? इसमें तो कुछ सीखे नहीं है अभी। अब कुछ सीखे क्या? नहीं सीखे हैं। अब क्या सीखना है बताओ? कुछ नहीं। देखो एक बात बताओ, पैरेललोग्राम बनाई थी क्या तुम? हाँ, पैरेललोग्राम बनाई थी। ये तुम्हारा जो है ए वेक्टर है। हाँ, क्या? ये अपना क्या है? ए वेक्टर। अरे ए वेक्टर है। ये क्या है? ये बी वेक्टर है, ठीक है? अब मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ। ये अपना जो है, देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पैरेललोग्राम है ना, उसका ये अपना ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मतलब पैरेललोग्राम का जो दो साइड से एडजेसेंट साइड, वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? और ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब इसका जो है ना, एक चीज़ देखना। क्या देखना क्या देखना क्या देखना, ये देख लेते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। यहाँ से क्या किए? परपेंडिकुलर डाल दी। तो ये वाला कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा बी साइन थीटा। नहीं आएगा बी साइन? तो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर से लिखूँ तो क्या होगा बताओ? क्या आएगा बताओ? हम्म? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि ये वाला साइड का लेंथ अपॉन ये परपेंडिकुलर हाइट जो है। तो यहाँ पर ए, इसका लेंथ कितना? ए। इसका लेंथ कितना है? बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या था? अगर ये दो वेक्टर है ए और बी, तो यही तो ए बी साइन थीटा, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ये। बोलो। यानी कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, उसका मैग्नीट्यूड और क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये समझ में आया कि नहीं आया? और इसी में मैं बता देता हूँ एक चीज़, कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये क्या है बताओ? ये डायगोनल है। एक काम करो, इसको मिटाओ, हटाओ। ये डायगोनल है ना? ये अपना डायगोनल है, ठीक? और ये तुम्हारा दूसरा डायगोनल है कि नहीं? अगर डायगोनल के फॉर्म में वेक्टर दे रखा हो तो क्या करोगे? डायगोनल के फॉर्म में वेक्टर दे रखा हो कि इसको मान लो कि D1 वेक्टर है और इसको मान लो D2 वेक्टर है ना? ये दिख रहा है? तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मान लो कि कुछ नहीं दिया हुआ है और डायगोनल दे रखा है वेक्टर के फॉर्म में, और ये नहीं दे रखा है, मुझे लगता है इसमें कचरा तो नहीं हो जाएगा? हटा दे, दूसरा बना दे। हैं? हटा दूँ? ठीक, ये समझ में आ गया? मैं चलो ले लेता हूँ नेक्स्ट। इसका डायगोनल कंप्लीट करो।
हो गया डायगोनल कंप्लीट। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को दे रखा है कि वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर, ये देखो डायगोनल वेक्टर दे रखा है, ये वाला दे रखा है D1, ठीक है, और ये दे रखा है D2, ठीक, मतलब जो वेक्टर का जो वेक्टर जो दे रखा है ये अपना ये वाला वेक्टर दे रखा है कि ये D1 वेक्टर है, ठीक है, और ये D2 वेक्टर है। अब बोलेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा तो सीधे लिखना है, क्या लिखोगे, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। ये रट लो। अरे तो वो तो ये वेक्टर बी वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो इसमें ही मैं लिख देता हूँ कि अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, अगर मुझे दे रखा है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, अगर मुझे ये वाला वेक्टर दे रखा है, ये दोनों मतलब जो एडजेसेंट साइड वाला वेक्टर दे रखा है, तो यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ नहीं लगेगा इसमें, इसमें लगेगा ए क्रॉस बी। वही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें ना डायगोनल दे देगा दोनों वेक्टर के फॉर्म में, पूछेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कभी दोनों एडजेसेंट साइड दे देगा वेक्टर के फॉर्म में और पूछेगा कि भाई बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए क्रॉस बी लगाएंगे, ठीक है, इसको रट लो तो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो यही है। क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या चीज़ है, डायरेक्शन देखना सीखी के, एग्जाम्पल और कुछ करना है तो कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में दे रहे, जैसे मान लो कि ए वेक्टर, ए वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर दे दिया, बताओ 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे दे दिया। अब क्वेश्चन है कि भाई ए क्रॉस बी करके दिखाओ, मान लो अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो ए क्रॉस बी बताओ, ठीक है, तो ये चीज़ करना है तो कैसे करोगे, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसे भी हो जाता है, इसको इसके साथ कर दो, फिर कर दो, फिर कर दो। आई डॉट आई क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। इसमें जो है एक चीज़ है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये आई डॉट आई जो है ना, इसमें आई डॉट आई, यहाँ पर भी लिख सकते हो कि आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। जे डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी सेल्फ, अगर वेक्टर कोई भी वेक्टर सेल्फ है उसका अगर हम क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आई क्रॉस आई तो जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के आ जाएगा जीरो। तो ये याद कर लो, ठीक है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन याद है तो तुम्हें पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, तो तुम जो है सो बना सकते हो। बोलो, तो यहाँ पे भी वही करोगे, क्या करोगे, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ फास्ट, अगर करना है तो आई जे के, क्या करो, एक डिटर्मिनेंट मेथड बना लो, है ना। देखो आई जे के, तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर का जो कोफिशिएंट है ना उसको पहले लिख दो। अगर मैं देखो ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले वाला वेक्टर का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे 2 3 4, और दूसरे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट बाद में लिखेंगे 3 जे बोल रहा हूँ, 3 1 और 1, ऐसे। ये अपना डिटर्मिनेंट बन गया किसका, ए क्रॉस बी का, ये ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, तो अब नहीं आता है तो समझा देता हूँ। अभी समझ में नहीं आया क्या, देखो पहला वाला जो डिटर्मिनेंट लेंगे ना, ये देखना, ये थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ मैं इसे, देखते रहना। ये देखो फर्स्ट लेंगे तो ये और ये, इसको देखो ये और ये हट जाएगा, तो यहाँ पर देखो पहला वाला ले रहे हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लेंगे आई कैप, क्या लेंगे, आई कैप, और डिटर्मिनेंट बनाएंगे छोटा सा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, हाँ नहीं आता है, देखना है, देखो ये और इसको देखो, ये तो आई कैप हो गया, और यहाँ पर क्या डिटर्मिनेंट 3 और 4 1 1 का बन गया, डिटर्मिनेंट किसका बन गया, 3 4 1 1। पहला वाला अगर पॉजिटिव में लिए हैं तो दूसरा लिखे निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो माइनस जे, तो यहाँ पर देखो ये वाला और ये चल जाएगा, तो कौन सा बनेगा 2 4 3 1,
2 4 3 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा प्लस के। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट नीचे बना देता हूँ प्लस के का। देखो अब यहाँ पर बनाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट बना देता हूँ। देखो ध्यान दो, अब यहाँ के जाएंगे तो इधर और इधर ढक जाएगा, तो कौन बनेगा 2 3 3 1, 2 3 3 1। ठीक है, ये समझ में आया। अब कहाँ बनाऊँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ से समझना। ये आई हो गया, आई क्या, तो क्या करोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसके मल्टीप्लिकेशन, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 का 3 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4। ठीक है, ये माइनस जे और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 12। ठीक है, और प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 2 माइनस 9। ये सॉल्व हो गया, कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा, ये हो गया सॉल्व, यही ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक, एक काम करो फिर से कर लो, एक एग्जांपल और कर लो। ए वेक्टर मान लो कि आई कैप जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर जो है वो जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब तुम इसको ए क्रॉस बी करके दिखाओ, और ये 2 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो होता है ओमेगा क्रॉस आर, याद है। हाँ हाँ, वेलोसिटी वेक्टर ये फॉर्मूला है। टॉर्क निकालने के लिए होता है आर क्रॉस एफ, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, अभी एंगुलर मोमेंटम भी देख लिए थे, वो क्या था आर क्रॉस पी। बोलो, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल तुम्हें फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को लेके आ जाएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारा है ना, कर लोगे। तो ये कैसे करेंगे बताओ। देखो सिंपल अगर करना है, देखो आई को सब इसके साथ कर दो पूरा, तो आई के जे कितना हो जाएगा 1, और आई क्रॉस ये वाला याद रख लेना, यहाँ पर एक चक्र आई जे और के, तो यहाँ पर हो गया 1, और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, तो यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक, अब इसके साथ करो आई आई क्रॉस के करो, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक, अब हो गया, अब इसके साथ करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो हटा देते हैं, इसका इसके साथ करो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे माइनस आई। अच्छा, अरे इसके इसके साथ कर दिए, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के प्लस आई, अब इसका करो के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस के 0, तो ये देखो माइनस माइनस कट गया यहाँ पे, तो क्या आ गया के कैप माइनस जे कैप। ठीक है, अब इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर लेते हैं, ए क्रॉस बी करना है इसी सवाल में, तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे करेंगे, तो पहले तो आई जे और के लिख देंगे। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक, और आई का कोफिशिएंट 1 1 1, और ये है ये 0 और ये 1 और ये 1, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आई आता है। ठीक, अब देखो डायरेक्ट करना सीखेंगे, ये और ये ढक जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 1। ठीक, ये माइनस जे क्या पाएगा, ये ढक जाएगा, ये और ये ढक गया ना, तो कैसे बनेगा 1 इंटू 1, क्या लिखोगे 1 माइनस 0। बोलो, अब इसको ढक दो, इसको ढक दो प्लस के कैप, के कैप वाला रो को ना ढक दो ऐसे करके, तो ये 1 इंटू 1 माइनस ये 0, तो क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप, और ये क्या हो जाएगा प्लस के कैप, तो यही तो आया, यही है ना उधर, देखो के कैप माइनस जे कैप है ना। कर लोगे हैं, तो 4 को प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हैं, चलो इसको नोट करो जल्दी फटाफट।
ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। जैसे मान लो ये अपना रेक्टेंगल बना दिए, क्या बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। और इसको बोल दिए कि भैया ये जो है ना अपना ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। और इसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। और ये है अपना बी वेक्टर। हम्म, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ 2i कैप, अंदर लिख देता हूँ बी वेक्टर का मैं, 2i कैप -1.5j कैप, ठीक। ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब पूछेगा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाँ, ए क्रॉस बी हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकालो, अरे समझ रहे हो बात, या तो ए क्रॉस बी निकालो और उसका मॉड निकाल दो ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देखो तो। ऐसे एक काम करो, छोड़ो हरी आप वो छोड़ो, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, तुम ए क्रॉस बी करो डायरेक्ट। चलो ये निकालो, जल्दी करो, हो गया। चलो बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर लो। क्या है ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये कितना है 3i कैप। यहाँ पर जो है ना ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस ऑर्डर में घुमाना है। देखो ए को बी की तरफ घुमाना है तो पहले ए वेक्टर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस 2i कैप -1.5j कैप। अब समझना यहाँ पर देखो, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, पहले इसका दोनों के साथ कर देते हैं, फिर इसका दोनों के साथ कर देते हैं। इसको करने के लिए ना पहले वो गोला बना लिया करो, क्या कर लो, गोला। और ऑर्डर में लिख दो i j k, ऐसे गोला बना लिया करो कुछ एग्जाम में भी अगर याद नहीं है तो। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, और ये जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। अब इसका इसके साथ करोगे, पहले तो प्लस माइनस माइनस लिखाएगा, फिर इसके साथ करोगे तो 15 × 3 = 45 4.5, और आई जे के हो जाता है, तो ये के, ठीक। अब इसका होगा, अब इसका दोनों, इसका जो है दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, पहले तो 8 लिखेंगे, और जे क्रॉस आई -k कैप, ठीक। देखो 4 2 जा 8 हो गया, और जे क्रॉस आई क्या, देखो जे क्रॉस आई तो उल्टा घूमे तो -k कैप। अब इसका फिर इसके साथ करेंगे तो पहले तो माइनस लगाएंगे। अब बताओ ये 6 हो जाएगा ना, 1.5 4 जा हो जाएगा 6, क्योंकि 15 चौका 60 होगा ना, तो एक दशमलव हटेगा तो जीरो हट जाएगा, 6 हो गया। और जे जीरो हो जाएगा, तो कुछ नहीं, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो बचा क्या, ये के वाला बच गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जोड़ दो, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है 12.5 k कैप। अरे समझ में आ रहा है, हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से बता दूं, ठीक है ना, कर लोगे ना। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये इस साइड का लेंथ कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो 5 आ जाएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो, बोलो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, 5 आया है ना। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे तो निकालो ना, कब निकालोगे, अरे 15 15 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 225, 225, और ये हो गया 4, हैं, हैं,
15 15 अब 2 बार ऐसे आ जाएगा ना, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस नहीं 2.25, तो ये आ जाएगा 6.25, ये तो आ गया 25, मतलब 25 बाहर आ गया तो 2.5 है। नहीं नहीं 25 आया ना, 625 का 25 बाहर आ जाएगा, तब 25 में, हाँ ठीक था 2.5, यही तो आएगा, नहीं आएगा, तो 2.5 आया। तो मैं अगर तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया क्या पता है तुम बताओ, अगर सिंपल रेक्टेंगल का एरिया होता तो साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना यार। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ डायरेक्ट निकालूं तो कैसे निकालें, क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 2.5 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो 12.5 आ गया ना, तो 12.5 तो वहाँ भी आया देखो। अगर एरिया की सिर्फ बात करें तो ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है 12.5 और माइनस के क्या, अरे वेक्टर फॉर्म में लिखने डायरेक्शन दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करो, क्योंकि तुम्हें मैं बताया था ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी जो होता है ना, वो कुछ नहीं ए क्रॉस बी का जो है ना मॉड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। और ए बी यहाँ साइन थीटा जो है 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही तो है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कहीं तो मल्टीप्लीकेशन है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा हो गया बोलो। और इसमें भी कुछ गोल्डन की पॉइंट है, वो उसको रट लो, ठीक है, ये अपना गोल्डन की पॉइंट है, कुछ नहीं, जो मेन चीज़ है वो मैंने लिख दिया है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वही, ये बात तो समझ में आ गया हो तुम्हें भाई, ए क्रॉस बी जो है ना बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है, उसको लिखना होगा तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। समझ में आया कि नहीं। और ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर इसका जो है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर याद रखना कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ए और बी जो है एक ही प्लेन में है, ए और बी जो है एक ही प्लेन में है, तो जिस प्लेन में ए और बी है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो डायरेक्शन किस तरह से देना है, डायरेक्शन लिखना हम तो सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत है उसमें बताओ। और यहाँ भी साइन थीटा निकालना है तो निकाल सकते हो तुम, देखो ये साइन थीटा है, अगर ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसको मैग्नीट्यूड ले लो, ये भी साइन थीटा, तो थीटा लिखा हो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपन ए बी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो पैरेललोग्राम है, उसका एरिया देखो ए क्रॉस बी है, ये मैंने समझा भी दिया तुम्हें। अगर मान लो कि ए और बी एडजेसेंट साइड है ट्राइंगल का, अगर ट्राइंगल वाला नहीं समझा, अगर ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड है ए और बी, तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ना 2 ट्राइंगल आ जाता है। अगर तुम देखो इस बात को, देखो तुम यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल ये आ गया ये, और एक ट्राइंगल ये वाला आ गया, सिमेट्री आता है। तो जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी होता है, उसका दोगुना कर देंगे तो ए क्रॉस बी। अरे समझ में आया कि नहीं। अपना देखो एक इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू, हाँ बता ही दिया मैंने। इसको देखो इफ, ये भी बता दिया मैंने। ये वाला क्या है, पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल d1 और d2 वेक्टर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। अरे ये सब बता दिया हूँ मैं, तो इसे लिख दिया हूँ कि इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया। तो भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या खत्म, वेक्टर ही खत्म हो गया, वेक्टर ही खत्म हो गया। तो भाई साहब वेक्टर खत्म हो गया, तो अब सारा डीपीपी लगा लोगे हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। हाँ भाई उसका डिस्कशन कर देंगे हम लोग। ये पाई है, पाइथागोरस। ये थैंक यू आप लोगों का जो इतना देर, हाँ भाई पढ़ोगे तभी तो चेहरे पे स्माइल आएगा, तभी ना डॉक्टर बनोगे। तो भाई लोग यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो गया, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, कुल मिला के पूरा वेक्टर ही खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस कि मतलब चैप्टर जो है एंड हो चुका है, लेकिन चैप्टर तो मेरे तरफ से एंड हुआ है, आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ। इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप में एक्यूरेसी प्लस स्पीड आएगा, जो कि एग्जाम में रिक्वायर है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कम से कम इसमें 100-200 सवाल लगा लो। 100 सवाल तो मैंने खुद ही डीपीपी के फॉर्मेट में दे दिया हूँ,
उसको जाके पहले लगाओ, उसके बाद उसका डिस्कशन देख लो, क्योंकि मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया और डिस्कशन देखना बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन में पता चलेगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना होता है तो थोड़ा सा स्लो, क्योंकि सीखना है, लर्निंग जो होता है वो स्लो होता है, लेकिन एक्शन जो होता है वो फास्ट होना चाहिए। तो लर्निंग में हम लोग समय देंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर क्या है, वहाँ पे एग्जाम हॉल में सिर्फ एक्शन है, थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग जो करना है यहीं पे करेंगे, एक्शन जो करना है एग्जाम हॉल में दिखाएंगे। ठीक है दोस्त, अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।